अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी। भक्त को भगवान से मिलाने की बात नहीं की जाती। सदगुरु कबीर साहब के चिंतन दर्शन में भक्त को भगवान बना देने की बात की जाती है। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में आत्मा को किसी परमात्मा से मिलाने की बात नहीं की जाती। सदगुरु कबीर के दर्शन का सम्यक निचोड़ यह है कि आत्मा को परमात्मा के रूप में परिणत कर दिया जाता है। और केवल ये कबीर साहब के दर्शन की बात नहीं है, भारतीय सनातन संस्कृति के जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का निचोड़ यही है। और मैं बार बार इस चीज का जिक्र आपसे करता हूं कि केवल सदगुरु कबीर साहब के दर्शन और चिंतन को कुछ लोगों ने अन्य दर्शन और चिंतन से काट करके कबीर साहब को अकेला सिद्ध करने की कोशिश किया। और अकेला भी सिद्ध कर देते तो उतना कुछ नहीं बिगड़ता, कबीर साहब को डायरेक्ट नास्तिकता के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक बात जान लीजिए, नीति कहती है कि सूर्य आसमान में निकला है, किंतु 12 घंटे तक आप आंख मूंद करके सूर्य की अवहेलना कीजिए तो इससे सूर्य का क्या बिगड़ेगा। कोई आदमी यह कहे कि हमको अंधेरा में ही रहना है, इसके लिए या तो कम्बल के नीचे मुंह ढक करके रहे, या नहीं तो वो आंख बंद करके 12 घंटा तक इंतजार करते रहे कि जब तक सूर्य जाएगा नहीं तब तक हम आंख खोलेंगे नहीं। इससे सूर्य का कुछ बिगड़ेगा कि आपका बिगड़ेगा? इसका बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। तो जैसे आसमान में सूर्य का निकलना एक नियत धर्म है, और कोई व्यक्ति आंख बंद करके सूर्य के न होने की कल्पना करे तो उस आदमी का दुर्भाग्य है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर ने जो इस दुनिया को सत्य दर्शन दिया है वह अध्यात्म का सारांश निचोड़ है, लेकिन कोई कबीर साहब को नकारने की कोशिश करे तो यह नकारने वाले का दुर्भाग्य है। इससे सदगुरु कबीर साहब का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इससे सदगुरु कबीर के चिंतन दर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को मानने या न मानने, आपके मानने या न मानने से सूर्य के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जल की शीतलता को आप माने या न माने क्या फर्क पड़ता है? मत मानिए आप, क्योंकि मानने या न मानने का सवाल पंथ में, परंपरा में होता है। उसमें वो वैकल्पिक चीज है कि आप पंथ को मान सकते हैं, पंथ को न मान सकते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को न तो पंथ दिया है, न सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को परंपरा दिया है। सदगुरु कबीर साहब ने इस दुनिया को सिद्धांत दिया है और दर्शन दिया है। सवाल आप कर सकते हैं कि पंथ में, परंपरा में और दर्शन में, सिद्धांत में क्या अंतर है? पंथ और परंपरा वैकल्पिक होता है। पंथ का माने रास्ता। मान लीजिए कि नेहरू नगर का जो ये निर्मल ज्ञान मंदिर आने वाला रास्ता है, चौक पर से पुल के नीचे कौन चौक कहते हैं उसको? वही नेहरू नगर है, चौक नेहरू नगर चौक। मान लो कि इसमें बहुत सारे लोग ये बैठे और कोई शपथ खा ले कि हमको इस रास्ते पे जो नेहरू नगर से निर्मल ज्ञान मंदिर तक कोई पंथ आ रहा है, कोई रास्ता आ रहा है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन इस पे हमें नहीं चलना है, तो ये संभव है, हो सकता है। इसके बदले में दूसरे रास्ते का उपयोग कर लेंगे, उस पर कभी ना देखेंगे, ना चलेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अग्नि की गर्मी को कभी नहीं मानूंगा, ये चल सकता है क्या? कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं सूर्य के प्रकाश को नहीं मानूंगा, ये चल सकता है क्या? पंथ और संप्रदाय एक ऐसा चीज होता है जो वैकल्पिक होता है, वो हमारी मर्जी पर निर्भर होता है कि हम मानेंगे कि न माने। लेकिन सिद्धांत हमारी मर्जी पर मानने या न मानने से सिद्धांत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम माने या न माने, अग्नि का गर्म होना उसका कोई पंथ नहीं है, अग्नि का गर्म होना उसका सिद्धांत है।
हम माने या ना माने, गुलाब का सुगंधित होना उसका कोई पंथ और परंपरा नहीं कि हमारे मानने से वह सुगंधित होगा और हमारे न मानने से वह सुगंधित नहीं होगा, क्योंकि फूल का सुगंधित होना वह उसका दर्शन भी है और उसका सिद्धांत भी है। चीनी का मीठा होना हमारे मानने या न मानने पर निर्भर नहीं करता, हम माने न माने फिर भी चीनी मीठा होगा। नमक का नमकीन होना हम माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्फ का शीतल होना हम माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब ने जो इस दुनिया को सिद्धांत दिया है उसको हम माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आत्मा का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है हम माने तो भी सही ना माने तो भी सही, लेकिन कबीर साहब के दर्शन और सिद्धांत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहेंगे कि ये कौन सी बात कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत का मतलब ही होता है सिद्ध जोर अंत बराबर सिद्धांत। संधि विच्छेद करेंगे सिद्धांत का तो सिद्ध प्लस अंत बराबर सिद्धांत। जो अंततः जाकर के सिद्ध हो चुका हो उसको सिद्धांत कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब का दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है? पारक सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं कि पारक पंथ है, नहीं नहीं नहीं, पारक कोई पंथ नहीं है। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब जी का एक वैज्ञानिक चिंतन और एक वैज्ञानिक दर्शन है। कि कोई जरूरी नहीं है कि कबीर साहब होंगे, कोई कबीर पंथी होंगे तभी वो पारखी हो। उसको लगता है कि कोई चुट्टी उट्टी काट लिया, नहीं काटा कि क्या पता नहीं। अभी जांजगीर चांपा में मेरा कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां अपने वंश परंपरा से जो जुड़े हुए भक्त समाज थे उन लोगों ने मेरा कार्यक्रम करवाया। मंच पे लगभग कम से कम 50 प्रवक्ताओं को बुलाया गया था। बहुत विशाल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जब मैं बैठा मंच पर प्रवचन करने के लिए तो मेरे कान में जाकर के आयोजक कहते हैं कि साहब जी थोड़ा बढ़िया से प्रवचन कीजिएगा। हम कहे काहे, आप कान में नहीं कहते तो खराब से कहते क्या? नहीं कहा कि बढ़िया से इसलिए कह रहा हूं, यहां पारक सिद्धांत को मानने वाले लोग नहीं है। धीरे धीरे कह रहा था। तो हमने कहा तब यहां क्या मानने वाले हैं? कहा या वंश परंपरा वाले। हम कहे कौन कौन है वंश परंपरा वाले? तो उसमें गिना था हम हूं वही है। कहे आप भी वही है, तब तो मजा आ जाए। तो आपको अपनी आज तो पारक सिद्धांत मनवाऊंगा आपसे। आपने कह दिया, नहीं कहते तो शायद हम कोई दूसरे विषय पर बोल रहे होते, लेकिन आप मेरे कान में आकर के कहे हैं कि संभल की बात बोलना है, हम लोग वंश वाले हैं, पारक वाला बात कम कीजिएगा। तो अब जान करके मैं पारक वाला ही बात करूंगा। तो उन्होंने कहा सो कैसे कीजिएगा? मैंने कहा कि अभी आपके सामने में एक प्लेट में मैं गोबर ला देता हूं, एक प्लेट में हलवा ला देता हूं, दोनों खाइएगा कि नहीं खाइएगा? बात समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा अभी तुरंत प्रयोग करने के ख्याल से आपके सामने में एक प्लेट में गोबर लाऊंगा, एक प्लेट में हलवा लाऊंगा, दोनों को ग्रहण कीजिएगा कि नहीं, खाइएगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हैं आप? हम कहे क्या हुआ? तो कहे कि गोबर खाने वाला चीज है, वो तो हलवा खाने वाला चीज है। हलवा खाने वाला चीज है तो खाया जाएगा, गोबर कैसे खाया जाए? हम कहे दोनों का क्वालिटी तो एक ही जैसा है, एक ठो उजला लगता है देखने में, एक ठो काला लगता है। कि नहीं नहीं, उजला लगे काला लगे वो रंग का फर्क भले है, लेकिन गोबर खाने की चीज नहीं है, हलवा खाने की चीज है। मैंने कहा यही जो समझ आपके दिमाग में है इसी को पारक सिद्धांत कहा जाता है। ये जो आपके समझ में है कि गोबर नहीं खाने योग्य चीज है, हलवा ही खाने योग्य चीज है, इसी विवेक शक्ति का एक नाम है परख शक्ति। और जिसकी चेतना में परख की शक्ति निहित है
वो भले ही नियमतः पारक सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो कि न जुड़ा हुआ हो, लेकिन यदि उसके अंदर चेतना है गलत और सही के फर्क का, यदि उसके अंदर चेतना है सत्य और असत्य के फर्क का, यदि उसके अंदर चेतना है अच्छे और बुरे के फर्क का, यदि उसके अंदर चेतना है सार और असार के फर्क का, तो भले ही विधिवत वो किसी महात्मा से जाके दीक्षा ले अथवा न ले, उसी को पारखी कहा जाना चाहिए, उसको पारखी कहा जाए। और मनुष्य की बात तो छोड़ दो, कदाचित एक चींटी के सामने में आप बालू और चीनी मिला करके रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद उसके सामने जाइए तो क्या मिलेगा आपको? क्या वह चींटी चीनी को खा रही होगी कि बालू खा रही होगी? क्या चीनी खा रही होगी? वो बालू को छोड़ देना है, चीनी को खाना है, ये कहां से आकर के सीखी थी? निर्मल ज्ञान मंदिर में? हीरा लाल बाबू करे हाँ हाँ। पूरी दुनिया की कोई भी चींटी किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी सत्संग में, किसी महात्मा के पास, किसी गुरु के पास जाकर के ये प्रेरणा नहीं पाई है कि हमको बालू नहीं खाना और चींटी खाना है, चीनी खाना है और बालू नहीं खाना है, कहीं नहीं सीखी है। लेकिन उसके बावजूद भी धरती के जितनी सारी चींटियां होगी, तो सारी की सारी चींटियां यह काम कर रही होगी, उसकी चेतना में भी ये फर्क करने की क्षमता है कि क्या खाने योग्य है, क्या न खाने योग्य है, तो उसको पारखी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे परख शक्ति है ना उसके अंदर। वो हरेंद्र साहब जी से दीक्षा लेने के कारण पारखी बना है। चेतना है, आत्मा है, स्वतः पारखी है वो, चूंकि आत्मा का स्वरूप ही पारक स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। इस बात से नहीं समझते थे, थोड़ा एक और बात समझिए। आपके इलाके में कोई चिड़िया हो, पक्षी किसी वृक्ष पर घोंसला बना करके रह रही है और अचानक उसको भूख लगी, सुबह जगी चिड़िया और भोजन की तलाश में घूमती घूमती भिलाई के प्लांट से बाहर चली गई, सीमा से बाहर। हो सकता है खोजती दाना खोजते खोजते रायपुर तक चली गई, लेकिन दिन भर घूमने उड़ने के बाद शाम को जब वह रायपुर से लौट करके आने लगेगी तो चौराहे पर आपसे पूछेगी कि हमारा घोंसला किधर है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो किसी चौराहे पर खड़े किसी व्यक्ति से पूछेगी कि किधर वाला रास्ता जाना है, पूरब वाला कि पश्चिम वाला? ये तो नहीं पूछेगी। और किसी आदमी से नहीं पूछेगी तो तब क्या करेगी? मोबाइल में गूगल निकाल के सर्च करेगी। क्या करेगा? लोकेशन देखेगी वो। तो जो चिड़िया हजारों वृक्ष होने के बावजूद भी अपने घोंसले से निकल करके रायपुर तक का सफर कर ली और पुनः शाम में लौटने की जरूरत पड़ेगी तो न किसी दूसरे चिड़िया के पास जाएगी, न किसी दूसरे वृक्ष के पास जाएगी, न किसी दूसरे घोंसले में जाएगी, अपने ही घोंसले में आकर के पुनः शाम में अपने बच्चों के साथ खेलने खाने लगेगी। आखिर उस चिड़िया के अंदर ये हमारा घोंसला इसी वृक्ष पर है, ये परख शक्ति किसने दिया? ये बच्चा हमारा है, किसी दूसरे जगह हमें नहीं भटकना है। दिन भर घूमने के बावजूद भी शाम में अपने घोंसले अपने बच्चों के पास ही आ जाती है। ये परख शक्ति कहां से लाया उन्होंने? तो चिड़िया कहां से लाई? कोई सत्संग में जाकर के, कोई विद्यालय महाविद्यालय में जाकर के, कोई पुस्तक पढ़ करके नहीं। उस चिड़िया के अंदर भी आत्मा है। और मैंने यह निष्कर्षतः कहा कि आत्मा जहां कहीं भी है, उस आत्मा का स्वाभाविक गुण पारक है, उस आत्मा का स्वाभाविक गुण ज्ञान है। इसलिए सदगुरु श्री अविलास साहब जी एक मंत्र बराबर दोहराया करते थे, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अनुपम हूं। तो आत्मा का स्वभाव अजर स्वरूप, अमर स्वरूप, अखंड स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप स्वाभाविक है। जिसको आप ज्ञान स्वरूप कहते हैं उसी को दूसरी भाषा में परक स्वरूप कह लीजिए।
तो आत्मा चाहे आदमी के शरीर में रहे, आत्मा चाहे चींटी के शरीर में रहे, आत्मा चाहे हाथी के शरीर में रहे, कि आत्मा किसी भी प्राणी के शरीर में रहे, जैसे अग्नि जहां होगी तो वहां गर्मी का होना स्वाभाविक है, जैसे बर्फ जहां होगा तो शीतलता का होना स्वाभाविक है, जैसे पृथ्वी जहां होगी तो कठोरता का होना स्वाभाविक है, जैसे हवा जहां होगी तो कोमलता का होना स्वाभाविक है, उसी तरह से आत्मा जहां कहीं भी होगी वहां पारक स्वरूप का होना स्वाभाविक है, वहां पारक सिद्धांत का होना स्वाभाविक है। इसलिए पारक क्या है? दर्शन। पारक क्या है? सिद्धांत। इसलिए निवेदन यह है, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। गुरु कबीर ने पारक पंथ नहीं दिया, सदगुरु कबीर ने पारक सिद्धांत दिया। और कम से कम अब तक पारक को जो पंथ मानने वाले लोग होंगे, मुझे लगता है कि आज का प्रवचन सुन के आपके दिमाग का ये भरम हटेगा कि पंथ किसे कहते हैं और सिद्धांत किसे कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पारक कोई पंथ में लोगों को नहीं दे रहा हूं, एक सिद्धांत, एक दर्शन दे रहा हूं। और सिद्धांत और दर्शन किसी व्यक्ति का नहीं होता। जैसे सूर्य की रोशनी किसी की नहीं होती, जैसे पृथ्वी आकाश किसी का नहीं होता, जैसे पूरी हवा किसी की नहीं होती, उसी तरह से किसी संत का संतत्व, किसी संत का ज्ञान, किसी संत का दर्शन और किसी संत का सिद्धांत किसी एक का खरीदा नहीं होता। जो उसको ग्रहण कर ले वह ज्ञान उसी का हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा। तो गुरु कबीर, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी की पंक्ति है, गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान, जो अनुसरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। गुरु कबीर संदेश दिया पारक, ध्यान दीजिए, पारक पंथ नहीं, पारक परंपरा नहीं, पारक संप्रदाय नहीं, पारक सिद्धांत। गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान, जो अनुकरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। अब जो शब्द यहां पर आया है, देखिए हमारे संत लोग इतने उदार हुआ करते थे कि अपने ज्ञान, अपने सिद्धांत को किसी एक व्यक्ति के लिए निर्धारित नहीं करते। यदि निर्धारित कर दिया जाता तो जो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि व्याकरण जो शब्द का प्रयोग उसी चीज के लिए करता है जो सर्वग्राह्य, सबके लिए, जो मन कोई भी। श्री राम ने भी जब परमात्मा दर्शन की बात की तो श्री राम जी ने वही अपने सिद्धांत में 100 शब्द का प्रयोग, जो के जगह पर 100 शब्द का प्रयोग किया है। अब जिसे हम हिंदी में जो कहेंगे उसी को अवधि में 100 कहना होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। ध्यान दीजिए, केवल कंठी वाला नहीं, टीका वाला नहीं, बाल वाला नहीं कि दाढ़ी वाला नहीं, बच्चा नहीं कि बूढ़ा नहीं कि स्त्री नहीं पुरुष, कोई मतलब नहीं, जो मने एनीबॉडी, कोई भी। गुरु कबीर संदेश दिया पारक सिद्धांत महान। ध्यान दीजिए, जो अनुकरण करे उसका ही हो जाए कल्याण। तो इस जगह पर जो शब्द का प्रयोग हुआ, श्री राम जी ने भी अपने दर्शन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए 100 शब्द का प्रयोग किया है। निरामला माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहां पर श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम का जो चादर ओढ़ेगा वही मोहि पावा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो मेरे नाम का माला जपेगा सो मोहि पावा। उन्होंने ये भी डिसाइड नहीं किया, या निर्धारित नहीं किया कि जो मेरे नाम से मेरी तीर्थ यात्रा करेगा, सरजू में जाकर के डुबकी लगाएगा,
मेरे मंदिर में जाके माथा टेकेगा वही मोहि पावा, ये निर्धारित नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो के जगह पर सो शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो व्यक्ति अपने चित्त को निर्विकार करने की कोशिश कर रहा है, अपने मन को निर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने हृदय को शुद्ध संवेदना से भरने की कोशिश कर रहा है, वह किसी पंथ का हो, किसी परंपरा का हो, किसी देश का हो, किसी वर्ण का हो, किसी वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, उससे कोई मतलब नहीं। निर्मल मन जन, जो जन अपने मन को निर्मल बनाने की साधना में रत है, वह किसी भी वर्ग वर्ण का हो, किसी जाति परंपरा पंथ संप्रदाय का हो, उससे मतलब नहीं है। सो मोहि पावा, वह मुझे आसानी से प्राप्त कर लेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके हृदय में छल होगा, जिसके हृदय में कपट होगा, जिसके हृदय में प्रपंच होगा, वह मुझे किसी भी कीमत पर नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो जब भी किसी शब्द के साथ में जो अथवा सो का प्रयोग हो जाता है, तो वहां से पंथ और परंपरा की सीमा खत्म हो जाती है, वो सबके लिए खुला हुआ हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो दर्शन दिया है पारख का, सदगुरु कबीर ने जो सिद्धांत दिया है पारख का, उस पारख दर्शन, उस पारख सिद्धांत का आखिरी निष्कर्ष यह है, यह आत्मा परमात्मा से मिलता नहीं है, बल्कि आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्मा में और परमात्मा में सत्ता का अंतर नहीं है, आत्मा में और परमात्मा में अवस्था का अंतर है। अब दो बात समझना है आपको, सत्ता किसे कहते हैं और अवस्था किसे कहते हैं। सत्ता का मतलब होता है दो अलग अलग अस्तित्व, और अवस्था का मतलब होता है चीज एक ही रहे लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए समझना चाहे आप देखिए, ये क्या है, दिखाई दे रहा आप लोगों को? ये क्या है? ढेला मिट्टी का क्या है? जरा जोर से बोलिए। फूल है। ये क्या है? ये दोनों में किस चीज का अंतर है, सत्ता का कि अवस्था का? जी, सत्ता का, अवस्था का। क्या अंतर है इसमें अवस्था का? एक फूल है जो अकेला है, अकेला होने के कारण यह फूल कहलाता है, किंतु यही फूल जब एक धागा के अंदर जाकर के विभिन्न फूलों के संगठन में जुड़ जाता है, तब ये क्या कहलाता है? माला। तो सत्तात्मक दृष्टिकोण से दोनों एक है, ये भी फूल है और ये भी फूल है, लेकिन अवस्था के दृष्टिकोण से दोनों क्या है? अलग अलग है। एक फूल है और दूसरा क्या है? माला है। बात समझ में आ गई? बड़े समझदार विद्यार्थी हैं। इसका मतलब यह हुआ, ठीक उसी प्रकार से आत्मा में और परमात्मा में दो सत्ता का अंतर नहीं है, एक अवस्था का अंतर है। जैसे पानी में और बर्फ में सत्ता का अंतर है कि अवस्था का अंतर है? अवस्था का अंतर है ना। जिसको ठोस में आप बर्फ कहते हैं, उसी को द्रव में आप क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। इस जगह पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए, कल्पना कीजिए कि इसमें से एक आदमी को खड़ा कर दें, खड़ा करने के बाद इसमें उसके जो सगे संबंधी होंगे, उस सब लोगों के बीच में खड़े हुए आदमी का परिचय पूछा जाएगा कि जो खड़ा है ये आपका कौन है? तो संजोग से एक स्त्री खड़ा हो रही है और वो कह रहे हैं कि जो खड़े हैं ये मेरे पतिदेव है। आत्माराम बाबू को मैंने डायरी थमाई, कहा कि लिख लीजिए आत्माराम बाबू कौन है ये। आत्माराम बाबू लिख लीजिए, ये जो खड़े हैं महोदय ये पतिदेव है। बगल में कोई तीसरा आदमी उसका संबंधी है जो उसका बेटा के रिश्ते में आता है, वो खड़ा हो रहा है और कह रहा कि नहीं नहीं मेरा पिता है। आत्माराम बाबू फिर लिख लिए कि ये मेरा पिता है, ये व्यक्ति पिता है। तीसरा व्यक्ति कोई और खड़ा हो रहा, वो कह रहा नहीं नहीं ये मेरा दादाजी खड़े हैं। जो उसका पोता लगेगा तो दादा कहेगा ही ना, तो लिख लिए कि दादाजी खड़े। कोई बेटी का बेटा यानी नाती खड़ा है तो उसने कहा कि नहीं ये मेरा नाना है, फिर लिख लिया गया कि ये व्यक्ति नाना भी है। कोई व्यक्ति उसका साला जी खड़े हुए, उसने कहा नहीं ये मेरा जीजा जी है, उसने लिख लिया जीजा जी है।
कोई जीजा जी है, वो कह रहा नहीं ये मेरा साला है, ठीक है लिख लिए साला जी है। अब एक व्यक्ति के नाम के साथ में कितने रिश्ते जुड़ सकते हैं? 25 भी, ज्यादा भी जुड़ सकते। तो 25-30 ना मानो, 10 ही मानो, ठीक है। अब 10 आदमी खड़ा होकर के उस व्यक्ति से अपने 10 रिश्तों को जोड़ा है। तो अब यह बताइए कि आदमी जो वहां पर होगा वो 10 होगा कि आदमी एक ही होगा? आप लोग भी बिहार वाले हैं क्या? तब छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो एक ही आदमी में 10 रिश्ता तो बिहार में होता है। छत्तीसगढ़ में 10 रिश्ता कहे तो कम से कम 10 आदमी तो होना चाहिए। लेकिन यहां भी मामला वही है कि एक ही व्यक्ति को कई रिश्तों में जाना जाता है। तो अब आप यह बताइए कि एक व्यक्ति ही दादा है, एक व्यक्ति ही पिता है, एक व्यक्ति ही नाना है, एक व्यक्ति ही जीजा है, एक व्यक्ति ही साला है, एक व्यक्ति ही पति है, एक व्यक्ति ही किसी का पुत्र है कि नहीं है? तो यह उस व्यक्ति के सत्ता में अंतर आया कि अवस्था में अंतर आया? मेरी बात समझ रहे हैं? आदमी कितना हुआ? एक। उसमें संबंध कितने आरोपित की गए? 10, उससे भी ज्यादा। नीति यह कहती है यदि उसमें अब रिश्तों के आधार पर आदमी उस व्यक्ति को बांटना शुरू करे, उसकी सत्ता को बांटना शुरू करे, तो वो आदमी रहेगा कि पनीर का पीस बन जाएगा? क्या बनेगा? वो आदमी नहीं रहेगा। इतने रिश्ते उससे निकलेंगे, सभी रिश्तों के आधार पर एक एक खंड किया जाए, उसका सत्ता अलग अलग की जाए उसकी, तो आदमी रहेगा नहीं, वो पनीर का पीस बनेगा। बनेगा कि नहीं? हाँ। तो इस वजह से जैसे एक व्यक्ति में ही कई रिश्तों का आरोपण होता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा के अंदर ही कई अवस्थाओं की परिघटना घटित होती है। जैसे मूल में आत्मा है, और यह आत्मा यदि कोई दुष्ट कर्म करने लगती है तो लोग कहते हैं कि बड़ा दुष्ट आत्मा है। एक विशेषण जुड़ गया ना, आत्मा के साथ दुष्टता का व्यवहार जुड़ गया तो वह आत्मा क्या हो गया? दुष्ट आत्मा हो। आत्मा मूल में रहेगी, लेकिन कोई व्यक्ति पाप वृत्ति में ज्यादा जब डूब जाएगा तो लोग कहेंगे बड़ा पापात्मा आदमी, कहेगा ना। अभी आपके बीच में यहाँ पर जो गिनाया गया कि मरने के बाद जीवन देने वाले लोगों के लिए अपना शरीर दान किया गया, ये पुण्य का काम हुआ, इसकी सराहना की गई, उसको प्राइज दिया गया, उसको सम्मानित किया गया, तो लोग नीचे बैठे वाले कहेंगे कि मरने के बाद भी दूसरे की दुनिया के उपकार के लिए, मानवता की भलाई के लिए अपने देह का इन्होंने दान किया, इन्होंने पुण्य का काम किया, ये बड़ा पुण्यात्मा आदमी, कहेगा कि नहीं? पुण्य का कर्तव्य आत्मा के साथ जुड़ने पर वो क्या हो गया? पुण्यात्मा हो। आत्मा बदली। आत्मा तो वही है, दुष्टता करे तो दुष्टात्मा, पाप करे तो पापात्मा, पुण्य करे तो पुण्यात्मा। जो अपने कल्याण करने की जिम्मेदारी ले और साथ साथ अपने कल्याण से दूसरे को भी प्रेरित करने की जिम्मेदारी ले, पूरी दुनिया कहते हैं ये सारे के सारे क्या है? महात्मा है। क्या कहते हैं? जो अपने कल्याण के साथ साथ सुंदर सभ्य समाज के निर्माण की जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेते हो, अपना भी संयम सदाचार के पथ पर चलते हो और दूसरे को भी संयम और सदाचार के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हो, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ा महात्मा है। आत्मा वही रह गई, महान काम करने के कारण वो क्या हो गया? महात्मा हो गया। और जब कोई साधक ध्यान भजन के माध्यम से अपनी चेतना को समस्त विषय विकारों से मुक्त करके, समस्त प्रपंचों से मुक्त करके, विषय विकारों से मुक्त करके आत्मा को परम स्थिति में पहुंचा देता है, आत्मा को अपने मूल स्थिति में पहुंचा देता है, अथवा आत्मा को अपने स्वरूप स्थिति में पहुंचा देता है, तो उसी समय आत्मा अपने समस्त विकारों को छोड़ करके परम पद पर पहुंच करके परमात्मा कहलाने लगती है। यही आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है। पारक सिद्धांत इसी दर्शन पर आधारित है कि आत्मा को किसी परमात्मा से मिलाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसकी मूल स्थिति में पहुंचा करके परमात्मा बना देना है।
यही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हूं हजूर ठाड़ ही कहत हो, मैं खड़े होकर के कहता हूं कि तुम खुद हो। लेकिन तब तक तुम लाचार हो, जिसको उर्दू के शायर कहते हैं कि सर्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। यदि हमारे दिल में तमन्नाओं का कोई मुद्दा न होता, हमारे दिल में वासनाओं का कोई मुद्दा नहीं होता, हमारे दिल में प्रपंचों का कोई मुद्दा न होता, हमारी इच्छाएं सर से पैर तक लिपटी न होती, तो हम ही खुदा थे। हम बंदा इसलिए बन गए क्योंकि चाहनाओं का जाल हम पर छा गया। चाहनाओं का जाल खाने के कारण, छाने के कारण ही हम बंदा बने हुए हैं, वरना हम खुदा थे गर दिले पे मुद्दवा होते। यदि हमारे दिल में कोई चाहत, कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई आशा, कोई कामना का जंजाल ना होता, फिर हम खुद खुदा थे। दूसरी बात, भगवान का विश्लेषण मैंने किया था परसों ही, शायद आप लोगों को के बीच में चर्चा किया था कि भगवान शब्द उसी के लिए बना है। पाली व्याकरण में मैंने कहा था कि आप लोग सर्च किए थे गूगल में कि नहीं किए थे? कोई नहीं किए थे? मेरे जाने के बाद निश्चित कीजिएगा। गूगल में क्या सर्च करना है कि पाली भाषा में भगवान का क्या अर्थ होता है। समझ गए? पाली भाषा, पाली भाषा समझते हैं ना क्या होता है? नहीं समझते हैं? बताइए कैसा स्टूडेंट है आप? पाली भाषा नहीं समझेंगे, कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं, कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, देवनागरी नहीं। सद भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये तो जानते हैं। तो संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत सबसे पहले, और वैदिक संस्कृत चूंकि सबको समझने में नहीं आती थी, तो उसके बाद उससे थोड़ा और सरल किया गया संस्कृत का दूसरा रूप, जिसको लौकिक संस्कृत कहते। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर संस्कृत को समझने वालों की संख्या जब कम हुई और आम जनता की जो बोलचाल की भाषा उस समय भारतवर्ष की हुई, वो पाली भाषा है, जिसको संस्कृत को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और पाली को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। तो संस्कृत से आपका दूसरा संस्करण आया पाली में, पाली से दूसरा संस्करण आया आपका प्राकृत में, प्राकृत से आपका दूसरा संस्करण, उसके बाद का संस्करण आया अपभ्रंश में, अपभ्रंश के बाद उसके बाद संस्करण आया, तो आज जो हम लोग हिंदी बोल पा रहे हैं, उस हिंदी के भी भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ, तो भारत संविधान निर्माण के वक्त में 8वीं अनुसूची में आपके 14 भाषा को शामिल किया। कितना? 14 भाषा। उस 14 भाषा के बाद जब कई 3 बार संशोधन हुआ आपके संविधान का, तब उसमें 8 भाषा को और जोड़ा गया, और आज आपकी जो राष्ट्रीय भाषा है कितनी है? 14 पहले और 8 बाद में जोड़ने के बाद कितनी राष्ट्रीय भाषा? 22। उस 22 में जो 4 भागों में भाषा का विभाग किया गया, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, जिसमें अर्धमागधी में ये छत्तीसगढ़ वाला आते हैं ना। हम लोग जब वो प्रोफेसर वाला जो वो नेट वाला एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें ट्रिक याद करते, अर्धमागधी में कौन कौन आएगा, तो कहते ए बी सी, ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ये आता है। फिर उपबोली बिहारी में आता था, बिहारी में कौन कौन भाषा, तो मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये 3 भाषा भोजपुरी में बिहार की भाषा में आता। तो अब इतना व्याकरण पढ़िएगा तो प्रवचन छूट जाएगा आपका, तो व्याकरण नहीं पढ़िए, मूल रूप से समझिए कि पाली जो संस्कृत के बाद की भाषा आई, जिसको पाली कहते हैं आप, जिस पाली भाषा में भगवान बुद्ध का समस्त दर्शन है, जैसे संस्कृत में वेद, वेदांत, शास्त्र इत्यादि है, उसी तरह से पाली भाषा में एक भगवान बुद्ध का संपूर्ण दर्शन है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। उसी त्रिपिटक के अंतर्गत, जैसे महाभारत के अंतर्गत गीता एक अनमोल ग्रंथ है, उसी तरह से त्रिपिटक के अंतर्गत धम्मपद भगवान बुद्ध के चिंतन दर्शन का एक अनमोल ग्रंथ है। उसी पाली भाषा में जब आप जाएंगे, उस समय पाली का जो व्याकरण था,
उस पाली व्याकरण में भगवान शब्द की व्याख्या जो की, चूंकि मैंने कहा कि पूरी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले भगवान शब्द की जब उत्पत्ति हुई वो संस्कृत व्याकरण में नहीं हुई, वो पाली व्याकरण में। बुद्ध और महावीर के लिए सबसे पहले भगवान शब्द का उपयोग हुआ। आज जो 33 करोड़ के लिए सबके नाम के पीछे भगवान लोग लगाए चले जाते हैं, एक दूसरे का नकल करते हैं। मूल रूप से भगवान बुद्ध और महावीर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता था। उस व्याकरण में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान किसे कहते हैं। वहां पर अर्थ दिया गया है कि भग का अर्थ होता है हृदय के समुचित विकारों के समुच्चय को भग कहा जाता है, और वान का मतलब सामर्थ्यवान। तृष्णा को, आशा को, वासना को, कामना को, चाहना को, जो समस्त समुच्चय हमारे हृदय में विकार इकट्ठा हुआ है उसको भग की संज्ञा दी गई। और उस भाग को जो भग्न कर दे, उस भाग को जो समाप्त कर दे, यानी जो तृष्णाओं को समाप्त कर दे, जो कामनाओं को समाप्त कर दे, जो आशाओं को समाप्त कर दे, जो वासनाओं को समाप्त कर दे, जो समस्त चाहनाओं को समाप्त कर दे, ऐसे तृष्णा मुक्त, ऐसे इच्छा से मुक्त, ऐसे प्रपंचों से मुक्त महापुरुष को ही भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को पहली बार भगवान कहा। इस नजरिए से आप देखें तो सच्चे अर्थ में सदगुरु कबीर भगवान के दायरे में आते। इस नजरिए से देखिए तो दुनिया के जितने भी सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के साथ साथ दुनिया के जितने निर्गुण परंपरा को मानने वाले हैं, जिसने अपने कामना और वासनाओं से मुक्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति माना, ऐसे सभी महापुरुष को आप भगवान कह सकते हैं। इसलिए जब